सुमेश और पराग अच्छे दोस्त थे। कुछ समय पहले ही दोनों के पिता का ट्रांसफर एक अच्छे शहर में हुआ था। दोनों के पिता बैंक में जॉब करते थे और दोनों का परिवार एक ही कॉलोनी में रहता था। दोनों का शहर के अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया। सुमेश और पराग दोनों दोस्त तो थे, लेकिन दोनों की आदतों में बहुत बड़ा अंतर था। सुमेश अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस था, इसलिए वो पढ़ाई पर बहुत ध्यान देता था। वह स्कूल से अपने घर आता तो घर के कार्यों में हेल्प कर देता था। उसके चाचा जी एक अच्छे बिजनेसमैन थे। सुमेश को बिजनेस में बहुत रुचि थी, तो वह कभी कभी अपने चाचा जी के साथ रहकर उनकी बिजनेस एक्टिविटीज को देखता था, ताकि बिजनेस के बारे में कुछ सीख सके। लेकिन पराग को पढ़ाई में बहुत कम रुचि थी। उसका स्कूल में आने के बाद बाकी दिन खेलने, दोस्तों से गपशप करने और खाली बैठने में ही बीत जाता था। स्कूल के बहुत से बच्चे पराग को ज़्यादा पसंद करने लगे, क्योंकि वह स्कूल में खूब मौज मस्ती करता था। अपनी अपनी आदतों की वजह से दोनों सुमेश और पराग के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। पराग और उसके दोस्त सुमेश की मजाक बनाने लगे थे। कभी कभी वह सुमेश की मजाक बनाते समय कहते थे कि यह तो हमेशा पढ़ता ही रहता है या फिर किसी और काम में लगा रहता है, अबे यही करता रहेगा तो एंजॉयमेंट कब करेगा। सुमेश उन्हें समझाने की कोशिश भी करता कि एंजॉय तो कभी भी कर लेंगे, लेकिन अभी तो कैरियर बनाना है। लेकिन पराग और उसके दोस्त उस पर बहुत हंसते थे और कहते थे, अबे अभी से स्ट्रगल करके क्या होगा, यह उम्र एंजॉयमेंट की है। अभी लाइफ एंजॉय नहीं करेगा तो कब करेगा, बूढ़े होने पर करेगा। एंजॉय एंजॉय बाद में तो जॉब करनी है, फिर समय कहाँ मिलेगा, तब तो लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल होगा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सुमेश उन्हें समझाने के अलावा कुछ नहीं कहता। ऐसे ही समय बीतता चला गया। सुमेश और पराग दोनों की स्टडी पूरी हो चुकी थी। यह वह समय था जब सुमेश के पिता का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो गया और कुछ ही समय बाद पराग के पिता का भी ट्रांसफ़र किसी दूसरे नए शहर में हो गया। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को भूल चुके थे। 6 साल बाद एक घटना हुई। दिल्ली की एक बहुत बड़ी कंपनी की बिल्डिंग में एक नवयुवक ने बहुत ही तेजी के साथ कदम रखा। वह अंदर गया और एक कुर्सी पर बैठ गया। आज उसका जॉब के लिए इंटरव्यू था। जैसे ही उसे बुलाया गया तो वह तुरंत उठा और इंटरव्यू रूम में चला गया। रूम में प्रवेश करते ही उसके कदम अचानक ही थम गए और वह चौंक गया। उसके सामने लगभग 10 लोग बैठे थे। ठीक बीच में लाल कुर्सी पर सफ़ेद कोट पहने एक बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सन बैठा था। इस सफ़ेद कोट पहने हुए बंदे को देखते ही नवयुवक बोला, अरे सुमेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या इंटरव्यू देने आए हो? सुमेश बोला, जो कि सफ़ेद कोट पहने हुए था। वह बोला, ओह, तुम पराग हो ना? इंटरव्यू देने आया युवक बोला, हाँ मैं पराग हूँ और यहाँ इस कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। तुम यहाँ कैसे? सुमेश बोला, नहीं, मैं इंटरव्यू देने नहीं आया हूँ, बल्कि इंटरव्यू लेने आया हूँ, क्योंकि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। पराग की नज़रें तुरंत झुक गईं और माहौल शांत हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं जिसकी मजाक उड़ाता था वह आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे बन गया। अब सुमेश ने पराग को देखकर कहा, अगर तुम इंटरव्यू के लिए आए हो तो हमारे बोर्ड के लोग तुम्हारा इंटरव्यू जरूर लेंगे। अब बोर्ड के अन्य लोग पराग का इंटरव्यू लेने लगे। 5 मिनट के बाद बोर्ड के लोगों ने पराग को रिजेक्ट कर दिया और कहा, आपके पास जो डिग्री है वह यह बताती है कि आप स्टूडेंट लाइफ बहुत ही कमज़ोर रही है और आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं है, अतः हम आपको जॉब पर नहीं रख सकते। पराग तुरंत सुमेश की तरफ मुड़ा और सुमेश के सामने रोने
समूह बनाते हुए बोला, मैं पिछले 3 साल से जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। बहुत सी कंपनी में इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन सभी जगह रिजेक्शन हो चुका है। तुम तो मेरे दोस्त रहे हो, कृपया मुझे नौकरी पर रख लो। सोमेश ने कुछ देर सोचा और बोला, मेरी कंपनी की सफलता का राज यह है कि मेरे यहाँ जॉब करने वाले की काबिल लोग हैं जो एक दूसरे के काम से मोटिवेट होकर और भी ज़्यादा काम करते हैं। मैं नहीं चाहता कि उनके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति पहुंचे जो उन्हें खाली बैठने और मौज मस्ती करने को प्रेरित करे, अतः मैं तुम्हें जॉब पर नहीं रख सकता। बहुत दुखी होते हुए पराग बोला, तो क्या मुझे अब कहीं जॉब नहीं मिलेगी? क्या मैं ऐसे ही जीवन भर संघर्ष करता रहूँगा? तब सोमेश हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, यही जीवन का सच है मेरे दोस्त। मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया ताकि मैं पूरी ज़िंदगी खुशहाली और मौज मस्ती से बिता सकूं और एक सफल व्यक्ति कहा जाऊं, और तुमने अपनी स्टूडेंट लाइफ मौज मस्ती और खेल में बिता दिया। परिणाम तुम्हारे सामने है। अब तुम्हें जीवन भर स्ट्रगल करना होगा। मैंने जो चुना वह मुझे मिल रहा है और तुमने जो चुना वह तुम्हें मिल रहा है। तभी पराग वहाँ से उठा और ऐसे चल दिया जैसे जीवन भर संघर्ष करने का वह संकल्प ले चुका हो। दोस्तों, यह कहानी ही नहीं बल्कि जीवन की एक सच्चाई भी है जो हमें जीवन का यह संदेश देती है कि या तो जीवन में उस समय जब आप स्टूडेंट हो तब स्ट्रगल कर लो ताकि बाद में फिर पूरी ज़िंदगी मौज मस्ती के साथ खुशहाल और सफल जीवन व्यतीत कर सको, या फिर जीवन में उस समय जब आप स्टूडेंट हो तब मौज मस्ती और आनंद ले लो और बाद में जीवन भर संघर्ष करते रहो। चुनाव आपके हाथ में है। आप जिसे चाहो चुन सकते हो। अगर आप चाहो तो सोमेश बन सकते हो और यदि आप चाहो तो पराग बन सकते हो। बताओ आप क्या बनना चाहते हो, सोमेश या पराग? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।